हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 17 अगस्त 2021। 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी क्योंकि प्रीवियस 16 अगस्त के कुछ MCQs करंट अफेयर्स के रह गए थे, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी। तो आज का देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल न्यूज लेटर ऑफ नालसा। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है नयाया रीत, ऑप्शन बी है नयाया दीप, ऑप्शन सी है नयाया मित्र, ऑप्शन डी है नयाया चक्र। इसका राइट आंसर है नयाया दीप। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं नयाया दीप के बारे में। नयाया दीप, द ऑफिशियल न्यूज लेटर ऑफ नालसा, is promoting a healthy working relationship between legal services functionaries throughout the country and is providing immensely useful for exchange of views and sharing of ideas। होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल इज बेस्टोवड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल क्वेश्चन है ये। कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल इज बेस्टोवड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएस और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल इज एन अवार्ड बेस्टोवड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। इट इज कांग्रेस highest expression of national appreciation for distinguished achievements and contributions by individuals or institutions। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कैट एक्सरसाइज। सी कैट एक्सरसाइज इज ए multilateral naval exercise between countries of which region। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस पहले देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन, ऑप्शन बी है अटलांटिक रीजन, ऑप्शन सी है आर्कटिक रीजन, ऑप्शन डी है सेंट्रल एशियन रीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडो पैसिफिक रीजन। डिस्क्रिप्शन में देखना बहुत ही जरूरी है इसकी। द 20th एनुअल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। ध्यान में रखिएगा, सी कैट की फुल अब्रिविएशन क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग हैज स्टार्टेड इन सिंगापुर इन virtually। The exercise involves the participation of 10 ships and more than 400 personnel from 21 Indo-Pacific partner nations। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? At which of the following places Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag on August 15, 1947। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ पे थे। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है। जो इस क्वेश्चन के बारे में जानता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन गांधी जी कहाँ पे थे? गुजरात में थे, पोरबंदर में गुजरात में, या सूरत में थे, या किसी और स्टेट में थे? कहाँ पे थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है हुमायूं टॉम्ब, ऑप्शन सी है रेड फोर्ट, ऑप्शन डी है आगरा फोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ पे? रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट कहाँ है वो तो आपको पता ही है कहाँ पे है। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन है, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन अगस्त 15, 1947। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।
Which government has recently launched faceless transport services? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ पे? दिल्ली में। Delhi government has launched an ambitious faceless initiative by locking down 4 regional transport offices, one-stop destination for all transport department services, ranging from driving licenses to transfer of ownership of vehicles. वहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल said it will provide people freedom from long queues, brokers, middlemen. 33 out of 35 major services offered by the transport department can now be availed from the comforts of home. वीडियो को पास करके डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की फुल फॉर्म क्या है? Council of Scientific and Industrial Research. With reference to Council of Scientific and Industrial Research, consider the following statements. पहली स्टेटमेंट क्या है? The Council of Scientific and Industrial Research is an autonomous body established in 1942. Second statement है, CSIR is funded by the Ministry of Science and Technology and it operates as an autonomous body through the Societies Registration Act 1860. थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शंस क्या है? ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी है ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, कौन है इसका प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। CSIR का ध्यान में रखिएगा, CSIR की बात कर रहे हैं हम। प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्स ऑफिशियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑनलाइन पोर्टल टपास की फुल अब्रिविएशन क्या है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। TAPAS is launched by option A Ministry of Health and Family Welfare, B Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, C Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एन ऑनलाइन पोर्टल TAPAS ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। An online portal TAPAS developed by the National Institute of Science Social Defense is launched by Union Minister of Social Justice and Empowerment. The main objective of introducing the course modules is to impart training and enhance the knowledge and skills for the capacity building of the participants. वीडियो को पास करके डिस्क्रिप्शन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्लानेड टू टैग GPS ट्रैकर्स ऑन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स। ऑप्शन ए है यूपी, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टैग GPS ट्रैकर्स ऑन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स locally known as Garuda to monitor their movement as a part of efforts to conserve them. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, with reference to CSIR Aroma mission, consider the following statements. Statements क्या हैं? It enables Indian farmers and the aroma industry to become global leaders in the production and export of some other essential oils on the pattern of menthol mint. CSIR Center
फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद इज द नोडल लेबोरेटरी फॉर द मिशन। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है। इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी करंट अफेयर्स की किसी भी वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इस समय हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे हम सीधा सेकंड स्टेटमेंट को ही देखते हैं। द पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज आर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर। कहाँ पे है? पालमपुर। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये कहाँ पे है? जम्मू में। याद रखिएगा, जो JNK से स्टूडेंट है उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बनता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये कहाँ पे है? जम्मू में। IIM। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इंडिगो इंडियाज फर्स्ट कैटल genomic chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds such as Gir, Kankraj, Sahiwal, Ongole, etc. Was launched by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Second statement है National Institute of Animal Biotechnology is aimed to harness novel and emerging biotechnologies and take up research in the cutting edge areas for improving animal health and productivity. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इस क्वेश्चन में पूछ रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली टू। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इंडिगो इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स सच एज गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोले, etc. was launched by Ministry of Science and Technology. यहाँ पे क्या दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने। इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा क्या गया और इसका राइट आंसर क्या बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट रबर प्लांटेशन in India in 1902 on the banks of the river Periyar in Kerala. Second statement है Kerala tops in rubber cultivation followed by Tamil Nadu. Third statement है the nationwide census on rubber is being carried out by a mobile application Rubac. यहाँ से ये भी पता चल गया Rubac नाम की कोई एप्लीकेशन है, किसके लिए है, कौन सी सर्वे के लिए। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए ओनली वन एंड टू, बी ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन सी ओनली टू एंड थ्री, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वन एंड थ्री। यहाँ पे देख लीजिए पहली और थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फर्स्ट रबर प्लांटेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है ब्रिटिशर्स ने पहला रबर प्लांटेशन कहाँ पे किया है इंडिया के अंदर? ऑन द बैंक ऑफ रिवर परियार इन केरला। ये भी क्वेश्चन बनता है रिवर पेरियार कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, वो कहाँ पे है? केरला में। और पहली प्लांटेशन कब की गई? 1902 में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है द नेशन वाइड सेंसस ऑन रबर इज बीइंग कैरिड आउट बाय ए मोबाइल एप्लीकेशन रुबैक। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? रुबैक। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसी के अंदर कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्यों रॉन्ग है, डिस्कशन में देखते हैं। विद अवर 6 लाख हेक्टर्स, कितना? विद अवर 6 लाख हेक्टर्स केरला टॉप्स रबर कल्टीवेशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फॉलोड बाय त्रिपुरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉलोड बाय तमिलनाडु, नॉट तमिलनाडु, फॉलोड बाय त्रिपुरा विद अवर 85,038 हेक्टर्स अंडर प्लांटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स, पिछले एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे एडजुटेंट पे, फिर से क्वेश्चन है इस पे, विद रेफरेंस टू ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, दिस स्पीशीज फेवर्स wetland habitats including lakes, swamps, pools and rice fields as long as fish are available. Second statement है, its IUCN red list status is critically endangered. Third statement है, greater adjutant storks is listed in schedule first of Wildlife Protection Act 1972. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बी ओनली वन एंड टू, सी ओनली थ्री, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली वन। डिस्क्रिप्शन में देखना जरूरी है। IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड, ये पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका है, IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 4th नॉट फर्स्ट, यहाँ पे दिया है शेड्यूल फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में, यहाँ तक ठीक है, मगर शेड्यूल 4th। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रेंट। ऑप्शन ए है प्रोटीन, साइंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन। साइंस स्टूडेंट्स को तो पता होगा इसका आंसर पहले से ही, उन्होंने पहले ही मार्क कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, fortification of rice and its distribution under public distribution system scheme is run by, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, fortification of rice and its distribution under public distribution system scheme is run by, option A Ministry of Health and Family Welfare, B Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, C Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, D है Ministry of Social Justice and Empowerment। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल के अबाउट पहली स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन व्हेन कंज्यूम्ड इन ए फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस वाटर एंड लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, मे बी हो सकता है ऐसा भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, it stores less energy per unit of mass as conventional petrol, ऑप्शन ए है 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D है none of the above। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस वाटर ओनली, पहली स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में फिर भी देख लेते हैं, पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, hydrogen is a clean fuel that when consumed in a fuel cell produces only water। जी हाँ, जैसे मैंने बताया था। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाती है, इट स्टोर्स 3 times as much energy per unit of mass as conventional petrol। वीडियो को पास करके एक बार क्वेश्चन को ध्यान से चेक कीजिए, फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी तरह से भी पूछा जाएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, विद रेफरेंस टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, GSI इज मेन फंक्शन इज क्रिएशन एंड अडॉप्शन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस to the Ministry of Earth Sciences। थर्ड स्टेटमेंट है, GSI is headquartered in दिल्ली। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन क्या है, ओनली 1 and 2, B ओनली 2 and 3, C ओनली 1 and 3, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
GSI के दिल्ली में। और पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? प्रेजेंटली इट इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहाँ पे क्या दिया, ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नॉट अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आया इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 the president should appoint supreme court judge. According to article 124 the president should appoint supreme court judges after consultation with such judges of high courts and the supreme court as he/she may deem necessary. Second statement है, the chief justice of India should consult a collegium of two senior most judges of supreme court for अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ओनली 1। बिल्कुल जी हाँ, आर्टिकल 124 के ही अंडर आता है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ judge to supreme court, not high court. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट वेयर सैनिक स्कूल allowed admission for girls? Which among the following is the first states where सैनिक स्कूल allowed admission for girls? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी तेलंगाना, सी मिजोरम, डी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है मिजोरम। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, सैनिक स्कूल इन छिंगछिप मिजोरम वाज द फर्स्ट वन टू अलाउ गर्ल स्टूडेंट्स इन 2018। कब अलाउ किया था? 2018 में। और कहाँ पे? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड जजेस केस 1993 Supreme Court on President's reference explained the collegium to a 5-member body comprising the CJI, Chief Justice of India, and 4 of his senior most colleagues. Second statement, in first judge's case 1981 the Supreme Court ruled that the recommendation made by the CJI to the President can be refused for cogent reasons. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन बी। डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जज केस, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2। पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट जज केस 1981 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशन made by the CJI to the President can be refused for cogent reasons, thereby giving greater say to the executive. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।